हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव शर्मा आपका फिर एक नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स के मुझको मैसेज आ रहे थे कि हम कोई शेयर बाय करें तो उसमें क्या देखकर बाय करें, क्या उसके इंडिकेटर हो सकते हैं, या कोई शेयर बाय करने के लिए हमको उसके हिस्ट्री कैसे चेक करें, क्या उसके बारे में फंडामेंटल चेक करें, और शेयर के प्राइस में न्यूज़ वगैरह का और इन सब का क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको सीधी सीधी और सिंपल वे में एक बात बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी और शेयर मार्केट दोनों में ही कुछ फिक्स नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट अगर आपने फंडामेंटली साउंड शेयर ले रखा है तो आप फ्यूचर में कभी मात नहीं खाओगे। ऐसा ज़रूर नहीं है, पर इसकी प्रोबेबिलिटी जो बहुत ज़्यादा है कि आप फ्यूचर में सक्सेस हो सकते हो उस स्टॉक में। हाँ, न्यूज़ का उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर बुरा न्यूज़ आता है तो वो शेयर डाउन होगा, पर वो ऐसा नहीं है कि बहुत समय के लिए डाउन रहेगा, वो वापस कमबैक करेगा। और अगर अच्छा न्यूज़ आता है तो हो सकता है वो जल्दी से रिएक्ट कर जाए, और हो सकता है वो थोड़ा धीरे धीरे रिएक्ट करे, पर वो रिएक्ट करता है। तो ऐसा नहीं है कि न्यूज़ का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग है वो अपनी कैपेसिटी, अपनी एबिलिटी को दिखाएगा ही दिखाएगा। तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है लक्ष्मी ऑर्गेनिक शेयर। तो ये इसका जब आईपीओ आया था तो आईपीओ में इसने अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड किया था अपने इन्वेस्टर्स को। और जब ये मार्केट में लिस्ट हो चुका था तब ये 2 महीने तक इसमें कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दिया। बट जब इसको 2 महीना हो गया तब इसमें धीरे धीरे मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और 3 से 4 महीने में ये शेयर डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। 168 से मैं इसमें बाइंग की कॉल दे रहा हूँ मार्च अप्रैल के आसपास से। और ये देख सकते हो कि अभी ये सितंबर तक ये 492 आज 500 तक जा गया है। तो डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। इसने अपने इन्वेस्टर्स को कम से कम 70-80% रिटर्न तो 1 महीने में दे दिया। तो अगर आपके पास अच्छा शेयर है तो वो आपको फ्यूचर में फ़ायदा देगा ही देगा। तो अब इसके बारे में जैसे मैं, अगर आप कोई शेयर लेना चाहते हो तो आप उसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज लेकर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। और जब आपको लगे कि हाँ, आपका ये शेयर थोड़ा सा महंगा लग रहा है तो आप उसमें स्मॉल क्वांटिटी इन्वेस्ट करिए। जैसे आज 2 शेयर 3 शेयर ले लिए, फिर अब मार्केट थोड़ा डिप आया तो 2-3 शेयर ले लिए। बट कभी भी सडनली जो मार्केट में करेक्शन आता है उसमें हाथ मत डालिए। पर उस करेक्शन को 2-3-5% होने दीजिए, उसके बाद में शेयर को लीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने देखा कि हाँ यार शेयर टूट रहा है, उसको ले लेते हैं, और फिर वो कंटिन्यू 2 दिन तक टूटता है और आप उसमें से एग्जिट कर जाते हो, और वो नेक्स्ट डे शेयर वापस बढ़ जाता है। तो इस समय आपको लॉस ही होगा। लक्ष्मी ऑर्गेनिक भी देखा होगा कि ये 500 तक आया और इसमें अच्छा खासा करेक्शन आया, लगभग 10 से 12% का, और ये 450 तक, 435 तक गया। तो वहाँ पे कुछ मेरे फ्रेंड्स ने 370-380 पे बाय किया, और वो 350 तक निकल, वो 450 तक निकल गए। तो उन्होंने कहा कि शेयर खराब है। शेयर खराब नहीं होता है दोस्तों, हमारी एंट्री और एग्जिट मैटर करती है। और वही कुछ फ्रेंड्स को मैंने कॉल दी थी 450 पे शेयर बाय करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं गलत नहीं हो सकता, गलत हो सकता हूँ, बट मुझे लगा था कि ये प्राइस सपोर्ट जोन है और यहाँ से ये बाउंस बैक करेगा। तो मैंने 335 पे कॉल नहीं दी, क्योंकि 335 से इसने रिवर्स किया था। मैंने थोड़ा वेट किया कि हाँ, ये 340-45 तक आके वापस जाता है कि नहीं, और इसने अप ट्रेंड पकड़ लिया। तो मैंने 345 पर 50 के आसपास कॉल दी बाय की, और ये 2 दिन में ही अपना रिकवर हो चुका है। और आप देख सकते हो मैंने एक वीक का चार्ट ओपन किया है और इसने 127 रुपीज़ का रिटर्न दिया है, 34%। और अगर एक महीने का निकालोगे तो 70%, और 6 मंथ में ये। हाँ, अब कुछ बेसिक नॉलेज शेयर बाय करने के लिए
तो सबसे पहले आप कंपनी देखिए कि कंपनी कौन सेक्टर में काम करता है। जैसे लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज है, ये केमिकल सेक्टर का कंपनी है। और केमिकल सेक्टर में भी मतलब अलग अलग कंपनी आते हैं। जैसे कोई खेती के लिए कुछ बनाता है, कोई इंसानों के लिए कुछ बनाता है, तो कुछ कोई फूड मतलब मटेरियल्स के लिए कोई केमिकल तैयार करता है, कोई दवाइयों के लिए केमिकल तैयार करता है। तो अलग अलग केमिकल होते हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक ये स्पेशली एपीआईज बनाता है। ये स्पेशल केमिकल होता है जो फूड में और इंसानों की दवाइयों में काम आता है। और ये इसका कुछ बेसिक ये भी है, जैसे खेतों में या इन चीज़ों में भी ये अपने केमिकल तैयार करता है। तो ये तो हुई कंपनी के बारे में बेसिक नॉलेज की। कंपनी ये तो मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मैं रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ कि आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक को कल ही जाके बाय करिए। एग्जांपल के तौर पर कि कंपनी क्या करती है, क्या उसका नाम वगैरह है क्या, तो उसके बारे में आप थोड़ा बेसिक नॉलेज लेकर फिर आगे बढ़िए। तो हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट होगा शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी के प्रमोटर के पास कंपनी का कितना स्टेक है। अगर कंपनी के प्रमोटर ही उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो कंपनी में कुछ गड़बड़ी है। ऐसा नहीं है कि हाँ, अगर कंपनी के प्रमोटर ज़्यादा होल्डिंग ले लेंगे तो जनता के पास नहीं रहेगा, बट कम से कम प्रमोटर के पास में 40 से 50% के ऊपर ही शेयर होने चाहिए कम से कम, वरना फिर कंपनी में दम नहीं है। तो प्रमोटर की आप होल्डिंग देख सकते हो कि यहाँ पर 72.92% है। तो ये अच्छी होल्डिंग मानी जाएगी। तो इसमें मतलब प्रमोटर को अपनी कंपनी में विश्वास है। दूसरे नंबर पर रिटेल, जैसे आप और हम जैसे लोग, तो रिटेल ने भी कंपनी में खूब विश्वास दिखाया है। ये डे बाई डे इंक्रीज ही होता हो गया है। आप इसको गूगल पे जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और म्यूचुअल फंड, तो इन दोनों ने भी कंपनी में अपनी होल्डिंग अच्छी खासी बना रखी है। और अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस बाय नहीं करते हैं तो शेयर में क्या है कि फ्लक्चुएशन बहुत कम हो जाएगा, इसलिए इन लोगों का बाय करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये भी आप शेयर बाय करने से पहले बेसिक नॉलेज ले लेना ज़रूरी है। नंबर थर्ड पे आएंगे तो हम देखेंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड कि कौन से म्यूचुअल फंड ने इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, एसबीआई डेप्ट हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये कुछ म्यूचुअल फंड है जिन्होंने लक्ष्मी ऑर्गेनिक में अपने स्टेक बनाया है। तो आप हर एक महीने 2 महीने से इन पर चेक करते रहिए कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड ऐड हुए हैं, कौन कौन से निकले हैं, किन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, कम की है। पर ये कंटिन्यूस होना चाहिए कि हाँ होल्डिंग कम होती गई है या बढ़ती गई है। अगर कम हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है शेयर खराब है, बट कंटिन्यू कम होने का मतलब कुछ ना कुछ रीज़न होगा, वो आपको पता करना ज़रूरी होता है। और नेक्स्ट हम चलेंगे अबाउट की कंपनी का नाम क्या है। जैसे लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर जो फिलहाल तो अभी यहाँ पर नहीं शो कर रहा है। फाउंडेड कंपनी कब लिस्टेड हुआ, तो ये 1989 में लिस्टेड हुआ। नहीं सॉरी, कंपनी मतलब काम करना स्टार्ट किया, कंपनी की स्थापना हुई। लिस्टेड तो ये अभी हुआ 6 महीने पहले। और कंपनी का सिंबल है लक्ष्मी, LALXCHEM, लक्ष्मी केमिकल ऑर्गेनिक। उसके बाद में हम देखेंगे कंपनी का नेटवर्थ। तो ये ज़्यादा पुराना नहीं है, इसलिए आपको ये मार्च और सितंबर का ही मिलेगा। पर सितंबर 20 से मार्च 21 में कंपनी ने अपनी ग्रोथ दिखाई है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। नेक्स्ट पैटर्न पे हम चलेंगे प्रॉफिट। तो ईयरली वाइज तो हम प्रॉफिट नहीं दिखा सकते क्योंकि कंपनी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट मैं आपको क्वार्टरली वाइज दिखाऊंगा। जून 20 से सितंबर 20 में कंपनी ने अच्छी ग्रोथ की, फिर दिसंबर 20 में कंपनी ने और अच्छी ग्रोथ की, मार्च 2021 में कंपनी ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई। बट इसका रीज़न ये भी है कि आप जानते हो कि जब कोरोना आ गया था तब कंपनीज के जो केमिकल कंपनीज थी उन्होंने अच्छी ग्रोथ दिखाई थी, बट ये कंटिन्यूसली रहती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो कि जून 2021 में कंपनी ने अपनी ग्रोथ को
ज़्यादा नहीं गिरने दिया, गिरावट हुई है बट ठीक है, मेंटेन कर रखा है। अभी आगे देखना बहुत ज़रूरी होगा। रेवेन्यू में भी कंपनी का एक बार उछाल आया, बट इसके मुकाबले कंपनी में गिरावट भी हुई है। तो देखते हैं ये आगे कैसे मेंटेन रहता है। तो ये कुछ खास गिरावट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि बीच में उछाल भी बहुत तेज़ी से आया था। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप, जो 12,797 करोड़ का है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगी। कंपनी में उछाल गिरावट ये सब हाई वॉलीटिलिटी के साथ होता है। तो ये आप देखना जगह आज भी देखो, इसमें कम से कम 1 करोड़ समथिंग वॉल्यूम थे आज भी। उसके बाद में पीई रेशियो और इंडस्ट्री पी रेशियो, तो ये आप कंपेयर करना बहुत जरूरी है। तो इंडस्ट्री पी 28 का और कंपनी का रेशियो है 57 का। तो ये इंडस्ट्री के मुकाबले आप देखना कि कंपनी का अगर 2 गुना से 2.5 गुना तक हो तो ठीक है, पर अगर ज़्यादा होता है तो वो थोड़ा ओवर वैल्यूड होता है। बट कंपनी का अभी 2 गुना समथिंग चल रहा है, तो ये इतना रिस्की नहीं है। और दूसरा क्या है कि कंपनी ने ग्रोथ भी अच्छी दिखा रही है। तो अगर कंपनी ग्रोथ दिखा रही है तो ठीक है, चलता है। बट ग्रोथ नहीं है और फिर भी वो डबल चल रहा है, तो वही थोड़ा रिस्की माना जाएगा। उसके बाद में कंपनी का अर्निंग पर शेयर EPS, ये जब तक 5 से ऊपर है अच्छी बात है, और इसमें बढ़ोतरी होना बहुत अच्छा माना जाता है। ROE रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये भी कंपनी का 17% है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब है आप जो कंपनी में पैसा लगा रहे हो उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो ये भी कंपनी का अच्छा है। डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड वो होता है कि कंपनी में आपने कितना पैसा लगाया और आपके मूल पे आपको कितना डिविडेंड मिल रहा है। तो ये 0.10% है। तो ये भी ठीक है। कंपनी नया है, भूल के बाद धीरे धीरे बढ़ जाएगा। बुक वैल्यू है कंपनी का 39। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी कभी डिफॉल्ट करती है तो 100 में से कितने रुपए मिलने तक के चांस है। अब कुछ मैं आपको चार्ट के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कम से कम इस वीडियो पे 50 लाइक करवा दीजिए फ्रेंड, तब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत तो लगती है और आई थिंक 50 लाइक तो डिज़र्व करता हूँ। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।